तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुषम पावा। ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। हर महात्मा हर भक्त के जीव पर जीवा पर ये चौपाई याद रहती है। ये प्रसिद्ध चौपाई है। राम जी कहते हैं अयोध्या वासी है कि सबसे बड़ा सौभाग्य मनुष्य का शरीर मिलना। बड़े भाग मनुष्य पावा। ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा। गाय को माता कहते, फिर भी गाय को नहीं कहा श्रेष्ठ, मनुष्य को श्रेष्ठ कहा। बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहा ऐसा? जरूर दुर्लभ सब। और देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। अब बताइए देवता बड़ा कि आप बड़े? जवाब दीजिए माता बहन, आप लोग ज्यादा पूजा करती है। मंगलवारी है आज, सोमवारी है आज, बृहस्पतिवारी है आज, कौन बारी है आज, कितनी बारी है आज, रविवार है आज। देखिए उपवास करना बुरा नहीं है। हम भी 1 महीने में 2 बार उपवास किए हैं। डॉक्टर कहेंगे थे 12 घंटे नहीं खाए, उपवास हो गया। अरे बार 24 घंटे नहीं खाए तो पेट के लिए करना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो भरम के लिए मत करिए, शरीर को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। ठीक है, इसलिए उपवास करना चाहिए 15 दिन पर एक दिन। एकादशी लोग करते हैं। अब एकादशी का अर्थ बताइए आप लोग। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं एकादशी एक मन बस कर से बहु जाई, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न साई। 10 इंद्रियां और एक मन को बस में कर लेने का नाम एकादशी है। तुलसीदास जी कहते रामायण में। मेरा कथन नहीं है, अच्छा कहते हैं। बताइए द्वादशी दान देहु असा अभय हो ही त्रैलोक, परहित निरत सो पारण बौरी ने व्यापस हो। अब पारण क्या है? पारण करते हैं ना छठ के बाद, पारण होता है छठ में। पारण खरना सब क्या होता है? संजिया खरना, संजिया घाट और अनगुतिया घाट। अनगुतिया हमारे सुबह का घाट 3। तो पारण किस दिन होता है? अंतिम दिन पारण करते हैं। सुबह घाट को पारण बोलते हैं। अब पारण का क्या अर्थ होता है? आपको पारण के दिन आप लोग कुछ करते जरूर है। जिसके घर में छठ होता है तो 4 लोगों को बुला के खिलाते हैं, ये सही है। ठीक है, खिला देना। जैसे अभी भोज हो रहा है, तभी नरकटिया वाली कह रही थी कि आए थे तो कि लोग दिनेश जी का ही पूजा की मम्मी क्या गई थी जलपान कराने, कुछ खीर लेकर, रोटी लेकर, सब्जी लेकर, बुआ लेकर, पूरी लेकर, ये खाइए, कुछ प्रसाद भी बढ़ जाएगा। तो किसी ने कहा इनको कि आप मंदिर बनवा दीजिए। जिन्होंने कहा मंदिर में तो हम कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ा परोपकार लोगों को भोजन करा देना सबसे बड़ा परोपकार है। ये सही बात है, ये मानव पूजा है ना। भोजन करा देना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि शरीर में भोजन जाएगा तो आप संतुष्ट होंगे और आप आशीर्वाद देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये सबसे बड़ी पूजा है, भोजन करा देना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र देना, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। तो सुनिएगा, आगे प्रसंग और सुना रहा हूं। बड़े भाग, अब क्या करें, इतना जाल पात आ जाता है कि शब्द को रोकना पड़ता है। एक शब्द उठाते हजारों शब्द आ जाते हैं। इतना वो कहते ना, हम आप लोगों को सुनाते रहते कभी कभी कि कोठी में भरा हुआ निकालते तो थोड़ा ज्यादा भभक जाता है। 10 किलो निकालते 12 किलो निकल जाता है। ऐसे ही मेरे अंदर से भी भभक जाता है। हमको चेला सब कहता है इतना काहे बोलते हैं, आप पागल हो गए। हमको चेला सब कहता है इतना काहे बोलते हैं, कम बोलिए, 1 घंटा बोलिए। बोलते बोलते मर जाइएगा। अब मरना तो पड़ेगा, तो बोल के ही मरेंगे। सत्संग सुना के तो मरना है। लेकिन कुछ आप लोग इस पर विचार करिए कि शरीर हमारा सुरक्षित रहे। बोलने का तो बोलिए। पारण क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं द्वादशी दान देहु असा। द्वादशी क्या है? ऐसा दान दो। द्वादशी दान देहु असा अभय हो ही त्रैलोक, तीनों लोकों में भय न हो। कहीं भय न हुआ, आपको भय से मुक्त हो जाएगा। मौत का भी भय नहीं होना चाहिए।
मृत्यु के समय हंसते हुए प्राणों का त्याग कर दीजिए। जैसे प्रोफेसर जी के राम प्रवेश जी के पिताजी बोलते बोलते शरीर का त्याग कर दिए और हमेशा हंसते रहते थे। वो हंसते हुए चले गए और उनके लिए इनके बाल बच्चे जरूर आंसू बहाए और हम भी उसी याद में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा बहुत कम होते हैं जो साधु संत को मानते हैं और बच्चों को आशीर्वाद बहुत अच्छे थे, इसलिए उनके नाम पर भी ताली बजाई जाती है। हंसते हुए चले गए, हंसते रहते थे हमेशा, ऐसा गुण होना चाहिए। तो बड़े भाग मानुष तन पावा द्वादशी दान देहु वसा अवय होए त्रैलोक परहित निरत सो पारण। हमेशा दूसरों का हित करो, यही कह रहे हैं। परहित निरत सो पारण, यही पारण है। एकादशी के बाद द्वादशी को पारण, पारण का परोपकार करना। परहित निरत सो पारण, निरत माने हमेशा परोपकार करो, ये कह रहे हैं। बहुरीन व्यापक शोक, और कभी शोक नहीं आपको व्यापेगा, शोक से ऊपर उठ जाइएगा। कितना सुंदर अर्थ किया। तो तुलसीदास जी कहते बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। देवता को भी मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। आप लोग देवता की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? सबके घर में देवता है, सबके घर में गोसाई है। मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर एक अर्थ पूछ रहा हूं कि गोसाई का अर्थ आप लोग बताइए क्या होता है? पूछते तो हैं सभी लोग, लेकिन गोसाई का अर्थ कभी जानते हैं? नहीं जानते हैं। कोई भी महिला बता दे 500 रुपए इनाम दूंगा। अभी मेरे पास 500 है नहीं, अगर बता दिए तो बाद में देना पड़ेगा, है ना? ये 20 रुपए का नोट पे चढ़ाया है, तब काल के लिए दे दूंगा। तो अब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा था मैं? गोसाई का अर्थ। तो गोसाई का अर्थ बताइए। गोसाई का अर्थ, छठी माता का अर्थ भी नहीं बता पाइएगा, लेकिन गोसाई का अर्थ सुनिए क्या होता है। सुन लीजिएगा, कितना सुंदर है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। लिखा है ना? क्या अर्थ है इसका? गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, और साई माने मालिक, साई माने मालिक। साई माने क्या होता है? मालिक, स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन है? जो आपके घर में है, वो परंपरा से पूछते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, लेकिन उसका अर्थ समझिए। वो इंद्रियों का मालिक नहीं है। इंद्रियों के मालिक बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, नानक थे, बड़े बड़े महापुरुष इंद्रियों के मालिक हुआ, तो उनको गोसाई कहते हैं। इसलिए कभी कभी गांव घर में भी महिला सब कहती है अनपढ़ महिला, गुरु गोसाई आयल है फला के, है ना? ऐसा कहती है कभी कभी। पढ़ी लिखी नहीं होती वो महिला कहती है गुरु गोसाई। अब गुरु को क्या कहते हैं? गोसाई। गुरु भी अपने मन को, तन को, इंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ध्यान योग करते हैं। तो गोसाई कौन हो गए? गुरु महाराज। हनुमान जी भी गोसाई है, राम जी भी गोसाई, बुद्ध गोसाई, महावीर गोसाई और गुरु गोसाई। जो इंद्रियों का मालिक हो जाए उसका नाम क्या है? गोसाई। जो नहीं खाना चाहिए उसको नहीं खाना चाहिए, इंद्रिय पर अधिकार। जो नहीं देखना चाहिए उसको नहीं देखे, गोसाई। मानी देखो, इसमें जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों का फोटो भी जा रहा है, पूरे लोगों का फोटो जा रहा है, सब लोग देखेंगे। इसलिए प्रेम से जोर से जयकारा बोलिएगा जब बोलेगा, और ताली बजाइएगा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि उसमें भी ताली बजाइए और बजाइएगा तो आप सब लोगों का दुनिया देखेगी। 100 से भी ज्यादा देशों में प्रवचन जाता है, कई देशों में जाता है। तो इसलिए बहुत प्रेम से सुनिए। तो बड़े भाग मानुषन पावा सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। देवता को मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवता से भी श्रेष्ठ शरीर कौन है? आपका, हमारा है कि नहीं है? देवता श्रेष्ठ कि आप श्रेष्ठ? बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम कह रहे हैं कि देवता से भी तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ है। देवता को मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य का शरीर देवता को लेना पड़ता है, और तब भक्ति करके, सत्संग करके फिर मुक्ति उनको मिलती है। इसलिए मनुष्य का शरीर देवता शरीर बड़ा है।
बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ। यस नो करिए। हम पूछते थे मास्टर की तरह, मास्टर की तरह परीक्षा करते हैं, केवल पढ़ाते ही नहीं है। एक विद्यार्थी मास्टर पढ़ा रहा था स्कूल में, इंस्पेक्टर आ गए, कहते हैं क्या पढ़ाया जा रहा था? हाँ, एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, एक प्रश्न का उत्तर दो। कहिए सर। तो कहा एक हवाई जहाज आकाश में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटा में चलता है भाई जहाज। तो मेरी उम्र क्या है बताओ? इंस्पेक्टर ने पूछा विद्यार्थी से, क्या उत्तर होगा इनका? सब विद्यार्थी वो कहेगा इसका क्या उत्तर होगा? समझ गए? एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है। 1000 किलोमीटर चलता है भाई जहाज। जैसे अभी राम प्रवेश जी आए दिल्ली से पटना, दरभंगा, कहाँ 1 घंटे में आ गए। अभी रमेश आ रहे थे, 1 घंटा लगा। अब ट्रेन से जाइए तो 20 घंटे 22 घंटे है। हवाई जहाज की चाल गति बहुत ज्यादा है। इंस्पेक्टर कहते हमारी उम्र क्या है? अब हवाई जहाज की चाल से, गति से मनुष्य की उम्र से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। कोई विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाया। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और कहता सर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कहा बताओ। कहा आपकी उम्र 44 वर्ष है। कहा कैसे? आपकी उम्र 44 वर्ष है, 44। कहा कैसे? कहा एक मेरे बड़े भैया हैं, वो आधे पागल हैं, हाथ मांगे। मैंने जोड़ा 22 गुना 24। तो आप पूरे पागल हैं। मेरे भैया आधे पागल हैं, आप पूरे पागल हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत है। इंस्पेक्टर ने उसको बुलाया, गले से लगाया, कुछ इनाम देखा। बेटा यही मैं पूछना चाहता था कि मेरे प्रश्न को गलत कौन बताता है? बेटा तू धन्य है, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, तू सही है। इसलिए खाली सुनिए नहीं, समझिए। अच्छा लगता है लेकिन उत्तर भी देना पड़ेगा। क्या इस पर चलिए, आइए आगे चलते हैं। बड़े भाग्यवान स्तन पावा, शिव दुर्लभ सदगंजन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। हम लोग किस लिए यहाँ कर रहे हैं सत्संग? सुन रहे हैं मोक्ष पाने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष का मतलब न आना न जाना, आवे न जावे, मरे नहीं जीवे, सो निज पीव हमारा हो। कबीर साहब न वो आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है, उसी का नाम हमारा परमात्मा है। इसीलिए सत्संग कर रहे हैं। इसलिए बोलिए आप लोग, मोक्ष पाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? बोले जोर से, मोक्ष पाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए। अब आइए थोड़ा चलते हैं श्राद्ध की ओर। मैंने कल कहा था कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों की चर्चा हमने कर दी अभी। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, नरक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। गलत काम करेगा तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, योग ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए श्राद्ध क्यों किया जाता है। अभी श्राद्ध हो रहा है, राम प्रवेश जी अपने पिता के नाम पर श्राद्ध करवा रहे हैं। पंडित जी आते हैं। आज छौर कर्म था। छौर माने न्योकेश, जिसको देहाती भाषा बोलते हैं, उसका हिंदी में बोलते हैं छौर कर्म, है ना। नाखून कटवाना और बाल को हटा देना, ये छौर कर्म इसको बोलते हैं हिंदी में। अभी श्राद्ध क्यों करते हैं लोग? कि हमारे पिताजी बैतरणी पार करेंगे, पंडित जी बैतरणी पार करा देंगे, इसलिए हम श्राद्ध करवा। पंडित जी आते हैं, अब बैतरणी आपके पिताजी पार करेंगे, है ना। तो श्राद्ध के बाद अंतिम पितृपक्ष माने पितर पक्ष। ठीक है, सुनिएगा सब लोग ध्यान से थोड़ा। मरने के बाद लोग श्राद्ध करते हैं। बुद्ध और कबीर और नानक, इन तीनों महापुरुष ने कहा जीवन में ही श्राद्ध करो।
मरने के बाद श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। ये समाज की जबरदस्ती परंपरा है, और समाज नहीं बल्कि पंडित लोगों की परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा है। उन लोगों ने शूद्रों को और बैकवर्ड के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास सदैव किया। ये मैं मन से चुनौती के साथ कहता हूँ, इसको सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं और नानक कहते हैं, 3 महापुरुष। श्राद्ध का अर्थ मरने के बाद कोई वैतरणी पार नहीं करता है। कल भी मैंने कहा था, अपने कर्मों से मुक्ति मिलेगी। रामचरितमानस कहता, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गए हैं वनवास में। राम को वनवास मिला है, सीता को नहीं, लक्ष्मण को नहीं, पर जाते हैं तीनों साथ में, दोनों जाते हैं। तमसा नदी के तट पर रात में निवास करते हैं। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, निषाद बैठा हुआ, लक्ष्मण जी बैठे हुए। निषाद कहता है कि हे लक्ष्मण जी, ऐसे कोमल राम को, ऐसी कोमल जानकी जी को वनवास दिया कैकेयी ने, अच्छा नहीं किया। सुनिएगा तो क्या कहता है निषाद, तुलसीदास जी लेखक है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रणकिन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन सियावर रामचंद्र। अब हम भी कह देते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, राम सीता से हमारा विरोध नहीं है, पर राम सीता का खाली नाम जपने से कुछ नहीं होगा। राम सीता का व्यवहार आपके जीवन में आना चाहिए कि भगवान राम, आप नाम जपो या नहीं जपो, लेकिन राम जैसा अगर जीवन में व्यवहार आ गया तो आप राम जैसा आपका जीवन हो जाएगा, तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। फिर राम का नाम जपो या नहीं जपो, उससे कुछ लेना देना नहीं। राम भगवान क्या करते थे, रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता। सुबह सुबह उठकर, भगवान राम को क्यों कहा गया राम जी को भगवान, मैं समझता हूं इसी के कारण। माता को, पिता को और गुरु को सुबह सुबह प्रणाम करते थे, सिर झुका के, माथा झुका के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। कुछ लोग कहते हैं विवेक बाबा या फलाना संत कहते हैं गुरु को मानो और माता पिता को न मानो। हम कब कहे कि नहीं मानो? पहला स्थान तो माँ का ही है, तब पिता का, तब गुरु का है, शास्त्र कहता है, ये रामायण भी कहती है। माता कौशल्या को, पिता दशरथ को, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके कोई काम करते थे। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार आपके जीवन में आ जाए। मरने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन मरने के बाद ये ठेकेदारी चल रही है। कबीर साहब कहते हैं कि जियत पिता को डंडम डंडा, अमुए सिकर पहुंचा बे गंगा। जिंदा पिता सुख ना दिया, मुझे हार ले गंगा गया। जल चून ले पिंड दान किया, तर्पण किया तो क्या हुआ। जिंदा पिता सुख ना दिया, लेकिन जिंदा में सुख दो। जैसे राम प्रवेश जी की पत्नी नकटिया वाले, जिंदा में ही सुख दिया उनको, सेवा की। 20 दिन के बाद उनका शरीर छूटा, मलमूत्र भी साफ करती थी। ये सही सेवा है, जीवन में ही सुख दे दो उनको, सेवा कर दो, तो जीवन में भी आशीर्वाद मिलेगा और मरने के बाद उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। ऐसा कर्म करना। जिंदा पिता सुख ना दिया, मुझे हार ले गंगा गया। और कहते हड्डी को लेकर गंगा में डालने जाते हैं, फूल को लोग क्या कहते, फूल है, फूला हड्डी है ना, वो फूला कहते हैं। हड्डी गंगा जी में डालने से मुक्ति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। ये सब धारणा है। जो उन्होंने भक्ति की सत्संग किया वही सब जाएगा। आपके कुछ करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, आपके करने से आपको मिलेगा। आपका जीवन सुधर रहा है। जिंदा पिता सुख ना दिया, मुझे हार ले गंगा गया। जल चून ले पिंडदान किया, और पिंडदान करवाते हैं। तर्पण किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। पिंडदान करने से, पीड़ा पारने से। ये कबीर साहब का है, एक सुनाता हूं। जिसके दिल में दया का
खजाना नहीं। राम का नाम लेने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। राम का नाम लेने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला घुमाने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला घुमाने से क्या फायदा। धीरे धीरे आप भी बोलिए, ना जोर से लाज लगती है तो ठीक है ना। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। राम का नाम लेने से क्या फायदा। और भी लोग आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, है ना। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ये प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिला दो और बाद में मर गया, उसको अमृत लेके जाइएगा डालने के लिए, कोई फायदा है नहीं। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से गिर गया, उसको उठा दीजिए। और गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, ये भी कहा है। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया, माँ बाप की सेवा की ही नहीं, माँ बाप की सेवा की ही नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। बाद राम का नाम लेने से क्या फायदा। कितना सुंदर कहा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी लोग जाते हैं। अभी कुंभ का मेला लगने वाला है इलाहाबाद में। क्या इलाहाबाद में डुबकी लगाने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एक परंपरा है, ठीक है, जाते हैं, कोई बात नहीं, साधु संतों का दर्शन करिए। और नहा लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन नहा लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। पाप भी नहीं है गंगा में नहाना, नदी में नहाना, लेकिन ये भ्रम है कि गंगा में नहा लेने से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर गंगा में नहा लेने से मुक्ति मिल जाती है तो फिर सत्संग करने की क्या जरूरत। तो डाकू भी जाएगा गंगा जी में डुबकी लगा लेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। ये सब भ्रम है। तो मरने के बाद श्राद्ध, कबीर साहब कहते, बुद्ध कहते हैं जीवन में श्राद्ध कर लो। हाँ, अब भोजन देना, भोज देना अच्छा है, परंपरा ये ठीक है। लेकिन पंडित जी आते तो क्या कहते हैं, देखो जजमान, बाबूजी मर गए आपके, अब आपको क्या देना होगा, गौदान करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है पंडित जी। थाली देनी पड़ेगी यजमान जी, आपके पिताजी इसमें भोजन करेंगे स्वर्ग में, बैतरणी पार कैसे होंगे तो। और खटिया भी देनी पड़ेगी, उसमें बैठेंगे ना स्वर्ग में। गाय गौदान, थाली दान, खटिया दान और क्या क्या दान करवाते हैं। नहीं, स्वर्ग में बाबूजी को मिलेगा, कहते हैं ना पंडित जी, करवाते हैं।
11 लोटा चाहे 11 थाली चाहे कई थाली चाहे फलाप क्या क्या होता है हम नहीं जानते उतना, लेकिन ये करवाते हैं कि बाबूजी को मिलेगा, आपके बाबूजी को मिलेगा किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से। हम ठेकेदार, हम भेजेंगे वहां। आपके बाबूजी के यहाँ स्वर्ग में कौन थाली भेजेगा? हम पंडित जी। बोलते ना आप लोग कंटा है बाबा जी, है ना, है ना। कंटा को कटा कहिए, काटने वाला, है ना। हमको डर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ सुनिए। एक के पिताजी की मौत हो गई तो 2 भाई थे, एक वकील एक डॉक्टर। सुनिएगा, तो पिताजी की मौत हो गई तो यही सब हुआ, अपना श्राद्ध वगैरह। तो पंडित जी ने कहा इतनी थाली, इतनी थाली, इतना लोटा, खटिया, गौदान, फला सब करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, क्या कोई बात नहीं। वकील जानते वकालत करता है, उसके पास बहुत तर्क वितर्क होता है। तो वकील ने कहा पंडित जी अच्छी बात है, तो ये जो थाली आपको दी जाएगी बाबूजी के नाम से, तो बाबूजी से भोजन करेंगे? हाँ बिल्कुल भोजन करेंगे, स्वर्ग में भोजन करेंगे। वहां भी तो थाली चाहिए ना, यहाँ भी थाली में खाते थे, वहां भी थाली चाहिए, वहां भी खटिया चाहिए, बेड चाहिए, आसन चाहिए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि स्वर्ग में न भूख लगती न प्यास लगती है, ये शास्त्र कहता है, उपनिषद में लिखा हुआ है। स्वर्ग में न भूख लगती न प्यास लगती, हमेशा आदमी जवान रहता, बुढ़ा कभी नहीं होता है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो थाली की क्या जरूरत है, अब प्यास ही नहीं लगी तो लोटा की क्या जरूरत है। हमारा सिंहासन लगा रहता है, अब यहाँ के सिंहासन की क्या जरूरत है, वहां तो सिंहासन लगा रहता है। वकील साहब ने कहा बहुत बढ़िया बात पंडित जी, लोटा भी जाएगा, थाली भी जाएगी, गौदान भी होगा, हमारे बाबूजी को दूध मिलेगा, क्या मिलेगा? बढ़िया शाही बाल गौ दीजिए, ज्यादा दूध होगा और बढ़िया दूध निकाला जाएगा, बाबूजी को मिलेगा। अब तंदुरुस्त है, पूछ रहेंगे रमायंदा शादी, है ना, यहाँ तो दुबले पतले थे। तो अच्छा ठीक है, वकील ने कहा बहुत बढ़िया बात, खटिया भी मिलेगी और पटिया भी मिलेगी, खटिया भी और पटिया भी और थाली भी और लोटा भी और गौ भी, सब मिलेगा। तो वकील साहब कहते हैं कि पंडित जी ये काम तो मैं चाहता हूँ आपके द्वारा हो जाए, ये सब कुछ तो बाबूजी को मिल जाएगा, लेकिन हमारे बाबूजी को दमा की बीमारी थी और इंजेक्शन रोज। ठीक है भाई, ये बात है, खुश होइए, कोई बात नहीं, हंसना ठीक है, कुछ हंस भी लेना चाहिए, दिल खुश हो जाता है। अब मुंह फुला के सुनना अच्छा नहीं। महेंद्र शाह जी सबको हंसा रहे हैं, वो अपने हंसते थे, वो सबको हंसा रहे हैं, धन्यवाद है उनके नाम पर, जम के ताली बजाइए। वो हंसते थे, सबको हंसा रहे हैं। तो वकील साहब कहते बढ़िया बात है, हमारे बाबूजी को दम्मा की बीमारी थी और रोज इंजेक्शन पड़ता था। तो थाली आपके माध्यम से जाएगी, लोटा आपके माध्यम से जाएगा, खटिया पटिया आपके माध्यम से जाएगा, गौ आपके माध्यम से जाएगी, तो इंजेक्शन आपको रोज लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के माध्यम से न जाएगा इंजेक्शन उनको। पंडित जी ने कहा यजमान क्या बोल रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है, हमको का मोटा मोटा इंजेक्शन भोंका जाएगा आपको, और जल्दी मेरे बाबूजी को ठीक हो जाएगा दम्मा वहां। पंडित जी ने कहा चलते हैं, हमको नहीं चाहिए लोटा खटिया पटिया गाय। वकील ने कहा पकड़ के देंगे, कहा आपको लेना ही है तो कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन झूठ मूठ मत बोलो, वहाँ कुछ नहीं जाता है, ये आपको मिलता है, कोई बात नहीं, आपको जाते हैं, आपके घर में जाएगा, बाल बच्चे खाएंगे, कोई बात नहीं, आप सीधे कहीं ना हमको दीजिए। अब बाबूजी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो पंडित जी को मानना पड़ेगा सही। और गरुड़ पुराण में बहुत बात लिखी हुई है, लेकिन अंतिम ग्रंथ व्यास जी का भागवत है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, हम गरुड़ पुराण की कथा नहीं करते हैं,
पर गुरु पुराण में दान पुण्य आदि की चर्चा है। लेकिन अंतिम ग्रंथ व्यास जी का, व्यास जी ने गरुड़ पुराण लिखा है और व्यास जी ने भागवत लिखा है। तो भागवत अंतिम ग्रंथ है उनका। तो भागवत में क्या लिखा हुआ है? भागवत में लिखा हुआ है कि पिंड दान करने से, पीड़ा पारने से और श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती है। ये भागवत में लिखा है। सुना भी देता थोड़ा 10-5 मिनट में। धुंधकारी जो गोकर्ण का भाई था, आत्मदेव ब्राह्मण, यहाँ भी 2 बार भागवत कथा हमने की है। हम गए थे एक जगह नारायणपुर में कथा करने, किसी की मृत्यु हो गई थी तो 7 दिन कथा किए। एक माता जी मर गई थी, धनी मनी परिवार था। अब जानते हैं तो कथा की बड़ी भीड़ लगती थी, पंडाल बड़ा था। हाँ, यहाँ के लोग भी गए थे, सही बात, भक्त लोग, भक्ति सब गए। हाँ, सब भक्ति बहुत गए थे। तो कोई आया, हमको पंडित जी थे कि कौन थे कि आप ये भागवत कथा क्यों कर रहे हैं? गरुड़ पुराण की कथा होती है। हमने कहा भागवत आप पढ़े हैं? भागवत में क्या लिखा है? किससे उद्धार हुआ? धुंधकारी का। आप आइए कथा सुनिए तो पता चलेगा आपको। उसके बाद वो चले गए, आए नहीं। कथा सुनिए तो पता चलेगा आपको। भागवत कथा में लिखा शुरू में ही महात्मा में कि धुंधकारी प्रेत हो गया। मरने के बाद मांस खाता था, शराब पीता था और 5 वेश्याओं में था फंसा हुआ। तो मरने के बाद माँ को मारा, माँ मर गई। पिता भी चले गए जंगल में, कहां न कहां तीर्थ में शरीर त्याग दिया। उसके बाद भाई था गोकर्ण, उसने बहुत समझाया, नहीं माना। तो अंत में राजा के घर में चोरी करता धुंधकारी, और राजा के घर में चोरी करके आता है तो 5 वेश्याओं को पैसा देता है। तो वेश्याओं ने कहा कि राजा के घर में कहां से चोरी करके लाए हो? कहा राजा के घर से। तो कहा राजा तो बड़े आदमी होते हैं कि राजा को मालूम हो जाएगा तो तुमको भी फांसी होगी, हम लोग को भी फांसी हो जाएगी, इसीलिए इसी को मार देना चाहिए। वेश्याओं ने उसके हाथ पैर बांध दिए, 5 वेश्याएं थी, और हाथ पैर बांध के खाट पर लेटा दिया। लातों से, मुक्कों से मारना शुरू किया कि मर जाए पापी। कौन? धुंधकारी। तो जब नहीं मरा धुंधकारी तो उसके मुंह में आग ठूस दिया। आग ठूस दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में भागवत में लिखा है कि उसको प्रेत योनि मिली। क्या मिला? प्रेत योनि मिली। और प्रेत बन के गोकर्ण चले गए तीर्थ में। इधर ये प्रेत बन के लोगों को डराने लगा। कभी हाथी बन के, कभी भैंसा बन के, कभी कुछ बन के लोगों को डराने लगा। रात में पूरा त्राही पूरी हो गई गांव में, समाज में। गोकर्ण को मालूम हुआ तीर्थ में कि हमारा भाई प्रेत बन गया। तो उसके लिए गोकर्ण जी ने क्या किया? गोकर्ण जी ने किया, दान किया, पुण्य किया, सोना दान किया, और गया जी में जाकर पिंड दान किया, श्राद्ध किया। गया जी में जाके पिंड दान किया, श्राद्ध किया, और वहां से लौट के आते हैं अपने घर पर। तो रात में सोते हैं पलंग पर, तो सोते हैं तो रात को फिर वही आता है और धुंधकारी भयंकर रूप में। तो उसने गोकर्ण जी कहते कस्तम उग्र करो कुतो या तो तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा अहम भ्राता तो दिवसमी धुंधकारी इति नामतः सख्य नहीं बदोषेण ब्रह्मत्वम नासिकम मया। मैं धुंधकारी आपका भाई हूं और मैं ये प्रेत बन गया हूं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तो गोकर्ण जी कहते तुम्हारे लिए मैंने दान किया, पुण्य किया, गया जी में पिंड दान किया, तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए। ऐसा गोकर्ण जी बोलते हैं धुंधकारी को। तो धुंधकारी कहता नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम कंचित्वा विचार्य संप्रतम। ये भागवत का श्लोक है। गया श्राद्ध सतेनापि, धुंधकारी कहता जो प्रेत बना हुआ है वो अपने भाई से कि हे बराता, गया जी में 1 बार नहीं 100 बार भी श्राद्ध करेंगे आप। गया श्राद्ध सतेन अपि,
मुक्ति में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा छुटकारा नहीं होने वाला। एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध कीजिए तो भी मेरा छुटकारा नहीं होगा प्रेत योनि से। ये कौन कह रहा है? धुंधकारी कह रहा है, जो प्रेत बना हुआ। कोई दूसरा उपाय कीजिए जिससे मेरा प्रेत योनि से छुटकारा हो जाए। तो अब गोकर्ण जी ने कहा तुम जाओ, अब मैं भागवत कथा करूंगा। तो कल सुबह होती है, गांव के लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं कैसे छुटकारा होगा मेरे भाई को। तो सूर्य भगवान बताते हैं, है ना। और सूर्य भगवान को आकाश में सूरज है वही थोड़ी बताया, सूरज नाम का व्यक्ति रहा होगा गांव में, जो विद्वान रहा होगा, उसने बताया कि भागवत कथा करोगे तो तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने ऐसा ही किया, 7 दिनों का भागवत कथा का आयोजन कराया और गांव के लोगों को सबको निमंत्रण दिया। कथा सुनने लगे लोग आकर। 7 गांठ का बांस रखा गया उसमें वहां, और उसी बांस में आके धुंधकारी कथा सुनने लगा। एक दिन कथा हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ। इस प्रकार से 7 दिन जब आया, 7वां दिन, तो 7 गांठें फट गई और बांस में से एक दिव्य पुरुष निकला। अब कथा सुनने के बाद प्रेत योनि से उसका छुटकारा हो गया। अब सुंदर रूप में प्रकट हुआ। तो धुंधकारी गोकर्ण कहते हैं तुम कौन हो? कहा मैं धुंधकारी, अब प्रेत योनि से छूट गया। भागवत कथा सुनने के बाद प्रेत योनि से मेरा छुटकारा हो गया। उसी समय भगवान के धाम से, वैकुंठ से आता है विमान, और धुंधकारी उस विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला जाता है। तो भागवत कथा करने सुनने से धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा हो गया। ये भागवत में लिखा हुआ। अब करते तो उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, करिए, लेकिन ये शास्त्र जो कहता है मैंने कहा है ना, शास्त्र जो कहा है वो मैंने कहा, कबीर साहब ने कहा है वो मैंने कहा, भागवत ने कहा है वो मैंने आपसे कहा। अब कबीर साहब का एक पद है कि मरी हो रेतन क्या ले करी हो। रे भैया, कबीर साहब एक पद कहते हैं बीजक में, मरी हो रेतन क्या ले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले धरी हो। काय विभूचन अनमन भांति, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जाड़े तुरुक ले गाड़े, यही मेरी अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, ज्यों धीमर मछली कही मारा। राम बिना नर हुई हो कैसा, बाट माज को बरौरा जैसा। कहें कबीर पाछे पत कही हो, या घर से जब वाघर जई हो। इस पद का अर्थ सुनिए थोड़ा। मरी हो रेतन काले करी हो, लोगों से कहते हैं अरे भाई शरीर जब मरेगा तो क्या होगा? प्राण छूटे बाहर ले धरी। प्राण छूटने के बाद शरीर को कहां रखा जाता है? बाहर। काय भी गुरचन अनबन भांति, शरीर का रूप बदल जाता है, विकृत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। क्या शरीर सुंदर है कि आत्मा सुंदर है? शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर सुंदर कहां रहा? नहीं, शरीर तो लाश बन जाता है, सुंदर तो आत्मा है। वही है सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा सुंदर। काय विगुरचन अनबन भांति, इसकी स्थिति बिगड़ जाती है, सुंदरता समाप्त हो जाती है। कोई जाड़े कोई गाड़े माटी, कोई जलाता है कोई मिट्टी में गाड़ देता है। हिंदू ले जाड़े तुरुक ले गाड़े, हिंदू जलाता है मुसलमान गाड़ता है। यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। इस प्रकार से दोनों शरीर का त्याग कर देते हैं। कर्म फांस यमजाल पसारा, कर्म फांस यमजाल पसारा, ज्यों धीमर मछली कहीं मारा। जैसे मछली को जाल फेंक के मल्लाह फंसाता है, ऐसे आपका कर्म ही जाल बनता है। और मल्लाह कौन है? यमराज उसको बोलते हैं। कोई यमराज आता नहीं आकाश से, आपका गलत काम ही यमराज बन जाता है। कर्म फांस यमजाल पसारा, किसी को दुखी करना, सुख को सुखी कीजिए, यही भक्ति है। कर्म फांस यमजाल पसारा, कर्म ही बंधन बन जाता है, कर्म बंधन बन जाए, कर्म फांसी बन जाती है।
कर्म फांस यमजाल पसारा, ज्यों धीमर मछली गही मारा। जैसे मछली को मल्लाह पकड़ता है जाल के माध्यम से, ऐसे ही आप को भी पकड़ेगा कौन? यमराज पकड़ेगा और 84 लाख दूरी में जाना पड़ेगा। और राम बिना नर हुई हो कैसा, बाट माज को बरौरा जैसा। राम के बिना, राम कबीर साहब का राम आत्मा बोलते हैं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भी दुनिया आदर करती है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं इस राम जो चेतना है, आत्मा है, वो राम। राम बिना नर हुई हो कैसा, आत्मा को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना आपका क्या हाल होगा। बाट माज गोबरौरा जैसा, जैसे रास्ते में गोबर का कीड़ा चलता है, गोबर का जहां ढेर होगा वहां से गोबर का कीड़ा चलता है, उसको क्या बोलते हैं? गोबरौरा। और गोबरौरा किसी के पैर के नीचे पड़ जाता है तो फिसल जाता है। राम के बिना, आत्मज्ञान के बिना तुम्हारी भी दशा गोबरौरे की तरह होगी, गोबरौरा बनेगा। कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब हुआ घर जई हो। पीछे पछताना पड़ेगा। या घर माने मनुष्य शरीर में अगर तुम नहीं चेतोगे, सावधान नहीं होगे, आत्मा परमात्मा को नहीं जानोगे, भक्ति नहीं करोगे, पर भक्ति का भी रूप सही लोग नहीं जानते। आज ही कोई आया था मेरे पास, कोई कौन न कौन महिला आई थी शायद, कोई आई थी, याद नहीं आ रहा है, तो कह रही थी कि कोई महात्मा कह रहे थे यूट्यूब पर मोबाइल में कि भगवान को फूल चढ़ा देना और मंदिर में जाना और आ जाना ही भक्ति नहीं है। वो महिला कह रही थी हमको, कौन थी याद नहीं आ रहा, हमको भूल गए अभी। उसी को कबीर साहब करे, राम बिना नर हुई हो कैसा। राम को जानो। आप लोग राम को जानते हैं? कौन राम को? राम जी को, भगवान राम जिनको कहते दशरथ जी के पुत्र को राम, उन्हीं को नहीं जानते हैं। और राम को जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम आप सबके अंदर राम बैठा हुआ है, हम आप सबके अंदर राम बैठा हुआ है, जिसके द्वारा मुंह बोलता है। वही राम जब निकल जाता है, वही राम निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा राम, क्या बोलते हैं उसको? आत्मा राम। ये रामायण में भी लिखा हुआ है। जब बाली मर गया, राम जी ने मार दिया, उसकी पत्नी तारा रो रही है, उस समय भगवान राम उपदेश करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतम तब आगे शोभा, अजीब नित्य तुम कहीं लगी रोबा। ये शरीर तो पड़ा हुआ है, तारा से कहते हैं राम जी। जीव नित्य है। जीव माने क्या है? जीव माने क्या होता है? हमारे शरीर में जो आत्मा है, एक नाम आत्मा है, एक नाम जीव है। सत्संग से यही सब ज्ञान मिलेगा आपको। जीव और आत्मा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन एक दिन में सब बात समझ में नहीं आएगी। तत्काल के लिए मान लीजिए जीव ही आत्मा है, मान लीजिए तत्काल। जैसे आप हम हैं, तो जब रोग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं लोग? क्या बोलते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रोग हो जाता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को रोगी बोलते हैं ना। और रोग ठीक हो जाएगा तब क्या कहेंगे? निरोगी कहेंगे ना। आदमी तो वही है, बीच में रोग आ गया और रोग हट गया तो क्या बन गया? फिर स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से जीव का अर्थ होता है, जीव में रोग है। कौन रोग लगा हुआ? अविद्या का, अज्ञान का। जब तक अज्ञान है, लोग सब अज्ञानी है। आप सत्संग इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन जीव और आत्मा का अर्थ नहीं समझते आप लोग। मन का भी अर्थ नहीं समझते। मन किसको कहते हैं? कितने गुण से शरीर बना है, कितने तत्व से शरीर बना है, कितनी प्रकृति है शरीर में, ये भी नहीं जानते। खाली सत्संग करने चलेगा, सुन दिया, ढपली बजा के चल दिए। गहराई की बात को भी समझिए।
जब तक अज्ञान है तब तक उसका नाम जीव है। समझ गए? अज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? बच्चा अज्ञानी है, छोटा बच्चा, कभी ना सत्संग में हल्ला मचाता है। ये तो काहे लगे हल्ला मचाएगा? उसको पता है कि सत्संग हो रहा है, नहीं उसको तो लगता है खेल हो रहा है, बाबा जी कुछ खेल कर रहे हैं, इसीलिए वो हल्ला करता है। और आप लोग समझते कि नहीं हल्ला नहीं करना चाहिए, सत्संग हो रहा है। तो बच्चा अज्ञानी है, अज्ञान है उसके अंदर, वो जहां बैठता वहीं पैखाना पेशाब कर देता है। अज्ञान है कि नहीं है? लेकिन वहीं बड़ा होगा तो जहां बैठेगा करेगा नहीं करेगा। ज्ञान हो गया कि जहां बैठेंगे वहां पेशाब नहीं करना चाहिए, बाथरूम में जाना चाहिए, शौचालय में शौच करने जाना चाहिए। पशु भी अज्ञानी है, मलमूत्र वहीं करता है जहां बैठा है, नहीं करता है, खड़े खड़े करता है, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े लेटी, पशु करता है। और आदमी करेगा खड़े खड़े तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन खड़े खड़े पेशाब करता है आदमी। पैंट वाले बाबू साहब, पैंट वाले बाबू साहब बैठ नहीं सकते, अब पैर को पड़ जाएगा पेशाब, धोएंगे नहीं। पैखाना करने भी जाएंगे, लैट्रिन करने, पढ़े लिखे लोग सब तो हाथ भी नहीं धोते सही से। कितने लोगों को मैंने पकड़ा आश्रम में, आए नल चला लिया, पानी से इससे कर दिया, लैट्रिन लगा रहे इसमें साबुन। गजब के लोग, इतनी भी अकल नहीं है, लैट्रिन का साबुन लगा रहा है। तो समझिए बच्चा अज्ञानी है, पशु अज्ञानी है, आप भी अभी अज्ञानी हैं, इसलिए आत्मा और जीव में अंतर नहीं मानते। जब अज्ञान मिट गया तो ज्ञानी बन गया, ऐसा ज्ञान मिट गया तो उसका नाम आत्मा हो जाएगा। समझ गए? तो उसी आत्मा को, उसी जीव को कबीर साहब कहते हैं। ये रामचरितमानस में भी लिखा है और कबीर साहब भी कहते हैं, राम बिना नर हुई कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा। अगर राम को नहीं जानोगे तो रास्ते में गोबरौरे कीड़े की तरह तुम्हारी दशा होगी, मरने के बाद गोबरौरा कीड़ा बनेगा। कहे कबीर पाछे पछताई हो, कबीर कहते पाछे पछताना पड़ेगा बाद में। या घर से जब वो घर गई, या घर माने मनुष्य का शरीर, वो घर माने 84 लाख योनि। सावधान, इसलिए सावधान हो जाइए। मरने के पहले माता पिता की सेवा करिए, बाद में जो परंपरा हो तो हमारी बात चलेगी नहीं, जो चलती हो तो चलती रहेगी, लेकिन सुधार उसमें महापुरुष करने आते हैं। कबीर बुद्ध सुधार करना चाहते हैं, समाज में जो अंधविश्वास है उसका सुधार करना, समाज को मिटाने नहीं आते हैं, परंपरा को खत्म करने नहीं आते हैं, उसमें जो बुराई है उसको मिटाने आते हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो गया, सुनिएगा एक मिनट और, तो कपड़े को या तो आप फाड़ दीजिए, तो फाड़ दीजिएगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा, पहनने लायक नहीं रहेगा, रहेगा? बोलिए आप लोग। तो क्या करना चाहिए? गंदा लग गया तो साबुन पानी से साफ कर दीजिए। कपड़े को सुधारने का तरीका है, अच्छा बनाने का। और कपड़े को फाड़ना ना समझिए, मूर्खता है। तो कबीर, बुद्ध और ओशो आए दुनिया में, और नानक, उन लोगों ने कहा समाज में जो अंधविश्वास है उसको हम लोग सुधारने आए, मिटाने नहीं आए, सुधारने आए। जो अंधविश्वास हो गया है उस अंधविश्वास को सुधारने आए। जिंदगी में न सेवा करे और मरने के बाद ही सब कुछ करे। इतने लोग माता पिता को वृंदावन भेज देते हैं, वही बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ वृद्धाश्रम चलाते हैं, है ना? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं कि वृद्ध को रखते हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम बहुत बुरा कर रहे हैं कि वो जातिवाद फैलाते हैं, है ना? जातिवाद फैलाते हैं समाज में, बहुत कुछ ऐसे भी करते हैं। लेकिन कबीर आए, बुद्ध आए, उन्होंने कहा जातिवाद नहीं, सब मानो मानो बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। आप देखिए हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना? बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कृत भी पढ़े हैं, काफी कॉलेज भी किए हुए हैं,
और सैकड़ों हजारों ग्रंथों का अध्ययन किए हुए, फिर भी हमको ऊंची जाति के लोग कहते हैं बाबा नीच जाति के हैं, है ना? क्यों नहीं ऊंची जाति के लोग हमसे दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, जात समझकर कि जात नीच है उनकी। लेकिन कबीर साहब ने कहा जात पात पूछो नहीं कोई, और हरि के भजे सो हरि के। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, तो क्या वो अच्छा है? नहीं। और कोई चमार है और भक्त है, रविदास चमार थे, मीराबाई के गुरु थे, क्या साकर ब्राह्मण न भला वैष्णव भला चमार। जाति का सवाल कहाँ है? लेकिन आज भी पूरे देश में जातिवाद चल रहा है, और इसका खंडन कबीर ने किया, बुद्ध ने किया। कोई ऊंच नीच नहीं है, कर्म ऊंचा नीचा है। हाँ, ये तुलसीदास जी भी लिख दिए कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन इस बात को ब्राह्मण पंडित लोग नहीं लेते हैं। वो क्या चौपाई को लेंगे? पूजिए विप्रशील गुण हीना, अशूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी नीच हो, गुण नहीं हो, ज्ञान नहीं, फिर भी पूजना चाहिए उसको, पूज्य है वो। और शूद्र कितना भी ज्ञानी है, फिर भी वो पूज्य नहीं है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। यही समझ के तो हम लोगों को इंसल्ट किया जाता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, कोई आकर रामायण से शास्त्रार्थ करे, गीता से करे, भागवत से करे, मैं तैयार हूं। इसीलिए मैं गया था भमरपुरा गांव में, वहां बहुत ब्राह्मण भूमिहार का गांव है, आपके गांव में भी है। तो मैं तेली के दरवाजे पर कथा कर रहा था, है ना, भागवत कथा। एक पंडित जी आए, हमको कहते हैं आप शूद्र हैं। हमको आते ही कहते हैं आप शूद्र हैं। हमने कहा क्यों? तो आप तेली के दरवाजे पर कथा कर रहे हैं इसलिए आप शूद्र हैं। मैंने कहा गजब हो गया, तेली के दरवाजे पर कथा करने में शूद्र हो जाऊंगा? अच्छा आप कौन है पंडित जी? तो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा पंडित शब्द का अर्थ बता दीजिए आप। अगर पंडित शब्द का अर्थ बता दिए तो मैं आपको 500 रुपये भी इनाम दूंगा। पंडित शब्द का अर्थ बताइए आप। और ब्राह्मण की परिभाषा भी बताइए आप। कुछ नहीं बता पाए, चुप। पंडा सत्सद विवेकनी बुद्धि संजाता अस सब पंडा। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं। कबीर साहब पंडित का समर्थन भी किए हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी। अगर पंडित विद्वान है, सदाचारी है, मांस न खाता है, शराब न पीता है, अच्छा व्यक्ति है, तो वह पूजा के योग्य है। और कोई किसी भी जाति में है, अगर विद्वान है, उसकी भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानी है, विद्वान। अम्बेडकर कौन था? नीच जाति का था, कितना बड़ा विद्वान था। मैंने उस पंडित जी को कहा पंडा किसको कहते हैं? पंडा सबसे पंडित बना है। पंडा सद विवेकनी बुद्धि संजाता अस्य सब पंडा, जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य को परखने में समर्थ होती है, उसका नाम पंडित होता है। पंडा है ऐसी बुद्धि जिसके पास हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन दोनों बातों को जो समझती है, ऐसी बुद्धि का नाम पंडा है। और ऐसी बुद्धि जिसके पास होती है उसको पंडित बोलते हैं। सत्य माने आत्मा, असत माने संसार। और जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होता है, सारे शूद्र होते हैं। ये स्मृति में लिखा हुआ है, या गलत स्मृति में। संस्कारात द्विज उच्यते, और संस्कार से द्विज बनता है। संस्कार माने स्कूल में जाएगा तो शिक्षा मिलेगी बच्चों को, तो दूसरा जन्म होगा शिक्षा के द्वारा। कोई भी बच्चा जाएगा, तो चाहे वो तेली का बच्चा जाए, चाहे सूरी का बच्चा जाए, चाहे यादव का बच्चा जाए, चाहे ब्राह्मण का बच्चा जाए, सबको शिक्षा मिलेगी तो दूसरा जन्म होगा। उसको द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म। द्विज नाम जाति से जन्मे व्यक्ति का नाम शिक्षा के कारण द्विज कहा जाता है। वेदाध्यायी भवेत विप्र, और वेदों का अध्ययन करने से विप्र कहलाता है। 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद।
इन चारों वेदों का जो विद्वान होता है उसको विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और ब्रह्म को जो जानता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। अब कितने ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं? नहीं जानते। ब्रह्म को कबीर जानते थे, बुद्ध जानते थे, महावीर जानते थे, नानक जानते थे, अष्टावक्र जानते थे, विवेकानंद, शंकराचार्य, वो कृष्णमूर्ति, पतंजलि, बहुत सारे महापुरुष हुए, वे सब ब्रह्म को जानते थे, परमात्मा को। वो सब ब्राह्मण थे। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं किसी का खंडा मंडन नहीं करता हूं, जो शास्त्रों में लिखा है वो मैंने कहा। अब हनुमान जी की आराधना होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है कि नहीं, आराधना होती है, तो सुंदरकांड में क्या लिखा है, चौपाई लिखी है कि हनुमान जी जब मां जानकी के पास जाते हैं तो मां जानकी ने हनुमान जी को देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, हरिजन जानी, हरिजन जानी प्रीति अति बारी, सजल नयन पुल का बलि ठाढ़ी। ये चौपाई लिखी हुई है। अब जी सब करते हैं, है ना चौपाई, ये चौपाई है। हरिजन जानी, मुगेश्वर जी सब, ब्याह जी सब पढ़ते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति बारी। हरिजन, हनुमान जी को हरिजन कहा जाता है। अब सोचिए, लेकिन समाज में हरिजन किसको कहते हैं? नीच जाति के लोगों को। लेकिन यहाँ हरिजन किसको कह रहे? तुलसीदास जी हनुमान जी, जो भगवान के भक्त हैं उसको हरिजन कहते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति बारी, सीता जी को बड़ी प्रसन्नता, प्रीति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। सजल नयन पुल का बलि ठाढ़ी, और आंखों में आंसू आ गए, रोम खड़े हो गए। क्या सुंदर वर्णन है। इसलिए हरिजन का अर्थ नीच जाति नहीं, हरिजन का अर्थ भक्त, किसी भी जाति का हो, भक्त होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, विद्वान नहीं भी हो, भक्त होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, मांस न खाता हो, मछली न खाता हो, शराब न पीता हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा जीवन हो, ऐसे व्यक्ति का नाम हरिजन होता है। चाहे किसी जाति का क्यों न हो, वह व्यक्ति आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। तो माता पिता की सेवा जीवन में होनी चाहिए, गुरु की सेवा, तो माता पिता संतुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। तो यही असली श्राद्ध है। श्रद्धा क्रियते श्राद्ध, संस्कृत में लिखा है, श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता एवं गुरु की सेवा करो, जीवन में कोई दुख मत दो, यही श्राद्ध है। श्रद्धा, सुन लीजिए, संस्कृत में लिखा है, श्रद्धा क्रियते इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जीवित अवस्था में तो आपको माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आपके परिवार में सुख और शांति का विकास होगा और आपका जीवन सफल होगा। इसलिए मुझे न पंडित से विरोध है, न मुझे किसी से विरोध है, मुझे किसी से विरोध नहीं, सब भगवान के रूप हैं, तो विरोध किसका? हम ही से लोग विरोध करते हैं, हम किसी से विरोध नहीं करते। कबीर ने किसी से विरोध नहीं किया, पर कबीर से लोगों ने विरोध किया। कबीर का, हिंदू मुसलमान दोनों ने कबीर का विरोध किया। बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन बुद्ध का विरोध बहुत पंडित लोगों ने किया। बुद्ध कहते थे नहीं, सभी समान है, गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आइए अपनी वाणी को विराम। तो आज स्वर्ग, नरक, मोक्ष और श्राद्ध की हमने व्याख्या की, चर्चा की और अपनी वाणी को विराम। अब महेंद्र शाह जी